सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रवण यादव आप सब लोगों का मेरे डॉक्टर ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट फार्म पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा वर्मी कंपोस्ट की संपूर्ण जानकारी। मेरे इस एक वीडियो को देखने के बाद में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा कि किसी और का वीडियो देखें। इस वीडियो में मैंने A to Z मतलब जितनी जानकारी होनी चाहिए, जितनी समस्याएं आती है, समस्याओं से किस प्रकार से निजात पा सकते हैं, वो सभी इस एक वीडियो के माध्यम में डाला है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि पिछले साल मैंने 17 बेड से वर्मी कंपोस्ट यूनिट स्टार्ट की थी, जो मैं आज 600 बेड वर्मी कंपोस्ट पे कार्य करता हूं। और मैं आप सभी किसान भाइयों के निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसी प्रकार से नंबर्स ऑफ बेड्स बढ़ाकर आप अच्छे से अपना बिजनेस कर सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से गोबर का चुनाव करें, किस प्रकार से केंचुए का चुनाव करें, किस प्रकार बेड में केंचुए छोड़े, खाद कैसे तैयार हो, कब तैयार हो, उसका कैसे पता चलाए लगाए, किसान केंचुए लेते समय क्या क्या सावधानी रखे, कितने केंचुए किलो में आने चाहिए, खाद बनने के बाद में इसको खाद बेड से कैसे उतारना चाहिए, उतारने के बाद उसको कैसे छानना चाहिए, छानने के बाद में किस प्रकार से उसको पैक करके रखना चाहिए और किस प्रकार से उसकी मार्केटिंग करनी चाहिए। इस एक वीडियो के माध्यम से सभी संपूर्ण जानकारी मैं आपको प्रदान करूंगा। आप मेरे इस वीडियो को सबसे पहली और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आवश्यकता होती है वो है गोबर। गोबर का चयन किस प्रकार से आप लोगों को करना चाहिए और गोबर कैसा होना चाहिए आप बिल्कुल समझ लीजिए। आप कहीं से भी गोबर लेके आइए, गोबर पक्के फर्श का होना चाहिए, जो आसपास पक्के डेयरी फार्म हो, जो पक्की गौशाला हो, या किसी किसान भाई ने जो पक्का फर्श कर रखा उसका गोबर होना चाहिए। गोबर 1 महीने से पहले का गोबर होना चाहिए। 1 महीने का पुराना गोबर नहीं चलेगा, सूखा गोबर नहीं चलेगा, काला गोबर नहीं चलेगा। गोबर बिल्कुल भूरा होना चाहिए और गीला होना चाहिए, 1 महीने से पहले का होना चाहिए। अब मैं दिखा रहा हूं कि गोबर किस प्रकार से आपको जो लेना है और किस प्रकार से होगा। अब आप किसान भाई देखिए गोबर कैसा होना चाहिए। ये बिल्कुल ब्राउन कलर का है, बिल्कुल गीला है और ताजा है। इस गोबर को यहाँ इस प्रकार से ट्रॉली को खाली कर दी जाती है और हमें लगभग 7 दिन इसके ऊपर पानी का छिड़काव करना है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि पानी का छिड़काव किस प्रकार से इसके ऊपर करते हैं। आप देखिएगा, पानी इसके ऊपर हमें 7 दिन तक पानी डालना है। आप देख पा रहे हैं पानी इस गोबर के ऊपर अच्छे से पानी जाएगा, जिससे 7 दिन के अंदर इसमें जितनी भी मेथेन गैस है और जो गर्मी है वो पूरी की पूरी इसमें से निकल जाएगी। पानी इतना डालना है कि गोबर बहकर बाहर नहीं आए। और पानी डालने के साथ साथ इस पावड़े की सहायता से इसको थोड़ा सा इससे खड्डे खोदेंगे इसके अंदर, तो क्या कि पानी अच्छे से अंदर समा जाएगा और इसके जितनी गैसेज है, जो मेथेन गैस है पूरी बाहर आ जाएगी। इसी अभी यहाँ खड्डा खोद दिया, तो अभी यहाँ हम पानी डालेंगे, तो देखिए ये पानी यहाँ इस खड्डे के अंदर डालेंगे और इसमें जितनी भी गैसेज है पूरी इसके अंदर निकल जाएगी। पानी भी अंदर समा जाएगा और पानी बहकर बाहर भी नहीं आएगा। तो किसान भाई इस प्रकार से देखो पावड़े की सहायता से इसके बाहर खड्डे करते रहे। अब इसके बाद में हम बताएंगे कि आपको बेड किस प्रकार से बनाई। किसान भाइयों, गोबर का हमने चयन कर लिया। अब गोबर का चयन करने के बाद में इसके बाद में दूसरी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो है पक्का फर्श और छाया। तो पक्का फर्श और पक्की छाया करने में हमें काफी पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो जरूरत है कि हमें कम से कम लागत के अंदर पक्के छाया और पक्का फर्श करें। तो देखिए, पक्की छाया करने के लिए आपको जो ग्रीन नेट आता है, बांस या जो खंबे हैं उसकी सहायता से बिल्कुल ही स्ट्रक्चर तैयार कर दिया जाता है और उसके ऊपर ग्रीन नेट तान दिया जाता है। इसी के साथ साथ पक्का फर्श करने के लिए हमें सीमेंटेड फर्श नहीं बनाना है। जो प्लास्टिक की पन्नी आती है, प्लास्टिक की पन्नी 25 फीट चौड़ी और 100 फीट की लंबी आती है, जो 1500 रुपए की आती है। ये प्लास्टिक की पन्नी की जो कॉस्ट है मात्र 1500 रुपए होती है। इसको बिछाकर आप 100 फीट लंबी और 25 फीट चौड़ी के अंदर 20 बेड बना सकते हैं। अब इसके बाद में हम आपको बताएंगे कि बेड की साइज किस प्रकार से होनी चाहिए। जो गोबर मैंने अभी आपको दिखाया था उसी प्रकार का गोबर आपको 4 फीट चौड़ी और 1.5 फीट ऊंची आपकी गोबर की ढेरी बनानी है। जैसे हमारी जो प्लास्टिक की पन्नी थी ये 25 फीट की चौड़ाई थी इसकी, तो बेड की लंबाई होगी 4 फीट चौड़ी, 1.5 फीट ऊंची और 25 फीट लंबी। इस प्रकार से आप गोबर की ढेरी बेड बना दी जाती है। इसके बाद में जो सबसे बड़ी चीज है वो है अपने केंचुए, अर्थवर्म, जिसे हम किसान का मित्र कहते हैं। ये जो केंचुए हैं ये कौन से होने चाहिए और किस प्रजाति के होने चाहिए, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी सावधानी और इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप देखिए, तो केंचुए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। केंचुए चाहिए अपन को आइसिन या फोइटिडा प्रजाति के। देखिए ये बिल्कुल
लाल और आइसिनिया फोइटिडा जिसे हम कहते हैं किसान का मित्र, आप देख सकते हैं बिल्कुल लाल कलर के हैं। इनकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर होते हैं और इसको ऑस्ट्रेलियन प्रजाति या रेड व्रिंगलर कहते हैं। ये केंचुए इतने जबरदस्त होते हैं कि जो 90% जैविक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ खाते हैं और 10% सिर्फ मिट्टी खाते हैं। इसलिए सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप सिर्फ यही केंचुए जो आइसिनिया फोइटिडा प्रजाति के यही डालें, इसके अलावा दूसरी प्रजाति केंचुए नहीं डालें। आप दूसरी प्रजाति केंचुए डालेंगे वो मिट्टी खाने वाले होते हैं, जैसे उसको गोबर में डालेंगे या तो मर जाएंगे या यहाँ से निकलकर वापस मिट्टी में पक जाएंगे। अब इसके बाद में हम बताएंगे आपको कि केंचुए बेड पर हमने केंचुए की प्रजाति का चयन कर लिया। अब हम बताएंगे कि बेड के ऊपर केंचुए किस प्रकार से छोड़ने हैं। सपोज करिए आज आपने बेड बना दी है तो आप इसी दिन केंचुए नहीं डालें। बेड के बनाने के बाद में एक दिन तक उसके ऊपर पानी डालना है, जिससे क्या होता है कि जो थोड़ी बहुत गर्मी और रह जाती है वो भी इसके ऊपर से बाहर निकल जाएगी। तो आज बेड बनाने के बाद में दूसरे दिन हमें केंचुए डालने। जो 24 फीट की लंबाई की बेड है उसमें हम लगभग 13 किलो केंचुए डालेंगे। किसान भाइयों मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जितनी बेड की लंबाई होती है उससे आधा केंचुआ डाला जाता है। केंचुए की 1 किलो क्वांटिटी के अंदर हमारे फार्म में लगभग आपको 2000 से 2500 केंचुए उपलब्ध करवाए जाएंगे। आप और कहीं से भी कांटेक्ट करेंगे तो आपको मात्र 400 से 500 केंचुए मिलेंगे। तो मैं आपको श्योरिटी ये करवाता हूँ, आपको मैं ये वादा करता हूँ कि आप जब भी हमारे फार्म पर विजिट करेंगे आपको इसी प्रकार से केंचुए क्वालिटी मिलेगी। तो देखिए ये केंचुए मैं आपको किस प्रकार से बेड के ऊपर डालना है। इस प्रकार से इसको ऊपर से हाथ से थोड़ा थोड़ा इसको हिलाते रहिए तो केंचुए अपने आप बंद से अलग होते जाएंगे और इस प्रकार से पूरे बेड के ऊपर केंचुए चल जाएंगे। आप देख पा रहे हैं मेरे हर बंच में इसी प्रकार से केंचुए आ रहे हैं। बेड के ऊपर केंचुए की तादाद संख्या है, एक एक बंच में मेरे लगभग 400 से 500 केंचुए हैं। आप देखिए काउंट करने की जरूरत नहीं है, इतने केंचुए हैं कि जब भी किसान डालेगा तो उसका अपने आप दिल खुश हो जाएगा। इस प्रकार से पूरी बेड पर केंचुए छोड़ दिए जाते हैं। तो इसके बाद में केंचुए छोड़ने के बाद में आपको क्या करना है वो भी मैं बता देता हूँ। ये जैसे मान लीजिए आपने केंचुए छोड़ दिए, केंचुए छोड़ने के बाद में जो सबसे बड़ी चीज है कि इसको किससे ढके। लोग पराली से ढकते हैं, बोरी से ढकते हैं। मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि वो सिर्फ एंड सिर्फ बोरी से ढके। पराली से ढकने के कई सारे नुकसान मैं आपको शेयर करता हूं। सबसे पहला नुकसान है कि उसमें सूर्य किरणें डायरेक्ट अंदर जाती है और जो मॉइस्चर हमने ऊपर से बेड के ऊपर पानी डालेंगे वो पूरा का पूरा पानी वापस उड़ जाएगा। दूसरी बड़ी चीज कि जो पक्षी आते हैं चोंच मार के सीधा केंचुए को बाहर निकाल लेते हैं, ये उस पराली में नुकसान है। और जो तीसरा सबसे बड़ा नुकसान है कि 2 महीने जब हम उस पर लगातार पानी डालेंगे तो पूरे के पूरा जो चारा है वो गल जाएगा और वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ वो छनकर बाहर आएगा। जब हम मशीन से छानेंगे तो खाद की क्वालिटी खराब हो जाएगी। इस प्रकार हम केंचुए डाल देंगे। उसके बाद में जरूरत है हमें बोरी से ढकने की। ये बोरी इतनी इंपॉर्टेंट होती है, इतनी अच्छी होती है कि बोरी बिल्कुल बेड के ऊपर अंधेरा कर देती है। और ये केंचुए आइसिनिया फोइटिडा प्रजाति के केंचुए अंधेरे में सबसे अधिक एक्टिव होते हैं और पक्षी भी उस चोंच मारेंगे तो चोंच अंदर नहीं जाएगी और नमी भी जल्दी से बाहर। किसान भाइयों मैंने आपको अभी तक पानी किस प्रकार से दिया जाता है, ये पानी अपन को 60 दिन तक पानी देना है। जो हमारी बेड है वर्मी कंपोस्ट 60 दिन में तैयार होता है। 60 दिन के अंदर हमें लगातार गर्मियों में डेली सुबह सुबह पानी देना है और सर्दियों में 2 दिन छोड़ के 1 दिन पानी देना है। 60 दिन तक पानी देने के बाद में आपको किस प्रकार से पता करें कि अपना खाद तैयार हो गया, तो क्या करें 60 दिन बाद में आप एक बार पानी देना बंद करें और आप बेड के अंदर इस प्रकार से पूरा खड्डा खोदें, गहरा लंबा गहरा पूरा अंदर तक। यदि ऊपर से लेके नीचे तक प्लास्टिक की जो पन्नी की जो सरफेस है वहां तक पूरी की पूरी जो 1.5 फीट की बेड है उसमें यदि पूरा खाद चाय की पत्ती की तरह काला ब्लैक हो गया, इसका मतलब हमारा खाद तैयार हो गया। अब हमें पानी नहीं देना है तो 10 दिन पानी नहीं दे, 60 दिन बाद में पानी देना छोड़े और 10 दिन पानी नहीं दे, पूरे के पूरे केंचुए पेंदे के अंदर चले जाएंगे। और हम अब क्या करेंगे, इस दाती की सहायता से इस प्रकार से इसके ऊपर चलाएंगे तो जिससे क्या होगा, ये लूज होगा और ऊपर से खाद को इस प्रकार जो साइड में 1 फीट की जगह है इसके अंदर ये गिरा लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये एक बार अपन खाद को उतारेंगे तो 4 सेंटीमीटर खाद आएगा नीचे। अब मान लो केंचुए आ गए तो फिर इस प्रकार से रेक से करके आप 1 दिन के लिए छोड़ दो। फिर ये जैसे लूज होगा केंचुए अंदर फिर जाएंगे, फिर दूसरे दिन खाद 2 सेंटीमीटर हटा लीजिए। फिर आप खाद को हटाने के बाद फिर इस प्रकार से लूज करके छोड़े, फिर केंचुए लूज होने के बाद अंदर जाएंगे, फिर आप खाद को दूसरे दिन फिर इस प्रकार
से बाहर निकाले तो 5 दिन में आपका पूरा खाद निकल जाएगा। और लास्ट में पेंदे के ऊपर इतनी सी परत बचेगी 5 सेंटीमीटर की, जिसमें पूरे के पूरे केंचुए होंगे, वो अपना कल्चर होगा। इस कल्चर का आप क्या कर सकते हैं, नई बेड बना के उसके ऊपर कल्चर डाल दो और ये केंचुए अपने आप बेड के अंदर चले जाएंगे। तो इस प्रकार से आप केंचुए को अलग करें और खाद को अलग कर सकते हैं। तो देखिए किसान भाइयों, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूं उसको आप ध्यान से समझिएगा। जो भी किसान भाई कहीं से केंचुए लेने जाए वो एक बार ये दिमाग में बिठा ले कि आपके 1 किलो में 2000 से 2500 केंचुए होने चाहिए। लोग आपको इसके अंदर बेवकूफ बनाते हैं, आपको 400 से 500 केंचुए देते हैं 1 किलो के अंदर मात्र, और वो आपसे 300 रुपए 400 रुपए प्रति किलो के हिसाब से लेते हैं। हमारे यूनिट में ऐसा कुछ नहीं है। हम किसान को के जो केंचुए देते हैं इतने अच्छे और जबरदस्त क्वालिटी देते हैं कि एक बार आप उनको जब देखेंगे तो आपका मन खुश हो जाएगा। इसलिए आप एक बार जरूर हमारी यूनिट का विजिट करें कि केंचुए किस प्रकार से हम अलग किसान को अलग करके देते हैं। देखिए, सबसे पहले बेड में से केंचुए निकालते हैं हम, हाथ की सहायता से गमलों के अंदर केंचुए भरकर ले आते हैं। इस प्रकार से डेरिया बनाई जाती है। जो आप पीछे डेरिया देख रहे हो 10-10 किलो की डेरिया बना दी जाती है। धूप है, नीचे प्लास्टिक का तिरपाल है, तो जैसे धूप गिरती है केंचुए अंदर जाते हैं इस डेयरी के अंदर, और जैसे 5 मिनट होके केंचुए अंदर चले जाएंगे। हम ऊपर से इस प्रकार से खाद को देखो इस प्रकार से धीरे धीरे करके हम इस साइडों के अंदर उतार लेते हैं। आप देख पा रहे हैं ये ऊपर से जो खाद उतार रहे हैं इसमें कोई वर्म्स नहीं आ रहे हैं। अब ये जो 10 किलो हमने इसके अंदर डेयरी में डाला था, अब आप देखेंगे कि सिर्फ इसमें 1.5 से 2 किलो केंचुए बचेंगे। और लोग ये आप और कहीं से जाएंगे तो ये 10 किलो आपको केंचुआ मिलेगा। हमारे यहाँ इस 10 किलो में सिर्फ 1.5 से 2 किलो केंचुआ मिलेगा। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस प्रकार से जो लास्ट में कल्चर है वो आपको बचेगा। आप देख सकते हैं कल्चर बिल्कुल 1 नंबर का कल्चर है। इसमें सिर्फ एंड सिर्फ आप देखिए कल्चर की जो बंचेज है वो है। मैं आपको आप जो चाहे उसी के अंदर दिखा सकता हूँ। इसके अंदर देखो आप, ये केंचुए का बंच है। आप इसमें देखिए केंचुए का बंच है। आप जिस बेड के अंदर भी, जिस डेयरी के अंदर भी आप इस प्रकार से हाथ डालेंगे, ये पेंदे के अंदर आपको इसी प्रकार से केंचुए के बंच मिलेंगे। आप देख सकते हैं कि हर डेयरी में इसी प्रकार से केंचुए के बंच मिलेंगे और हम किसान को इसी प्रकार से केंचुए के बंच देते हैं। मैं आपको 1-2 और भी दिखा रहा हूं कि देखिए ये लास्ट वाली है, इसमें देखिए केंचुए के बंच आराम से आपको इसी प्रकार से बंच मिलेंगे। जो भी किसान भाई की शंका रहती है कि लोग इसमें भी बहुत कुछ करते हैं कि केंचुए कम है, तो आप देख सकते हैं कि हर डेयरी के अंदर आपको इसी प्रकार से केंचुए के बंच मिलेंगे। तो मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि जब भी केंचुए ले तो इसी प्रकार से क्वालिटी ले। आपके 1 किलो में 2000 से 2500 केंचुए होने चाहिए। जो डेयरियों में हमने जो लास्ट में 10 किलो की डेयरी बनाई थी और 1.5 किलो केंचुआ बचा था, उस केंचुए को किस प्रकार से छायादार स्थान पे लाके इस प्रकार से डेयरिया बना दी जाती है। इसमें सिर्फ जो कल्चर निकला था वो कल्चर है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, आप देखना। ये इसमें कल्चर है, देखिएगा कल्चर इतना जबरदस्त है कि जो भी किसान भाई एक बार यहां कल्चर लेके जाएगा वो भी उसका दिल बिल्कुल खुश हो जाएगा। ये पूरा प्योर कल्चर है। 1 किलो के अंदर 2000 से 2500 केंचुए होते ही हैं। आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। यह आइसिनिया फोल्डा प्रजाति केंचुआ, ये किसान का मित्र जो काला सोना बनाता है वो यही है। तो देखो दोस्तों, वो मशीन ये है। इसकी कॉस्ट लगभग 28,000 रुपये पड़ी थी। इसमें जो जाली है वो 4 mm की जाली लगी हुई है। ये जाली है। अब देखिए किस प्रकार इसमें खाद डालेंगे और पूरी की पूरी 90% खाद उससे बाहर निकलेगा। जो राउंड वाली मशीन है उसमें जैसे खाद डालेंगे उसकी गोल गोल डेरिया बन जाती है, अंदर गोलियां बन जाती है, पूरा इस प्रकार से बाहर निकल जाएगा। लेकिन इस मशीन में पूरा 90% खाद बाहर निकलेगा। तो देखिए हम चला के दिखाते हैं आपको खाद किस प्रकार से बाहर निकलेगा। ये थ्रेशर जैसे इतनी वैसे है, जैसे एक बंदा खाद डालेगा एक लकड़ी की सहायता से इस प्रकार से इसके ऊपर इसको चलाएंगे तो पूरा का पूरा खाद, इसमें कुछ भी पीछे जो अनसीड मटेरियल है वो बिल्कुल नहीं निकलेगा। पूरा का पूरा खाद आपका इस चलने की सहायता से ऊपर जो ये एक बंदा एक आदमी इसको चलाएगा, पूरा खाद इस तरफ नीचे निकल जाएगा। और जो इस तरफ जो खाद निकलेगा वो खाद की मैं क्वालिटी दिखा रहा हूँ आपको, बिल्कुल चाय की पत्ती तरह दानेदार और काला, यही वो ब्लैक गोल्ड। तो सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि इस प्रकार से मशीन बनाकर वो खाद छना। किसान भाइयों, ये हमारा जो ब्लैक गोल्ड है, छनने के बाद इस प्रकार से इसको डेयरी बना लेते हैं, छायादार स्थान में रखते हैं और 15 से 20% नमी रखते हैं।
इस वर्मी कंपोस्ट के फायदे क्या है? किसान भाई जैसे जमीन में डालेंगे जमीन से भुरभुरी होगी, इसमें कई प्रकार के हार्मोन से पौधे की वृद्धि होगी। ये जमीन में ऑर्गेनिक मैटर जो ऑर्गेनिक कार्बन उसकी मात्रा बढ़ता है, जिससे पौधे की जीवाश्म की मात्रा बढ़ता है जमीन में, जिससे पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है। ये बिल्कुल डिकम्पोज है, बिल्कुल सड़ा हुआ है, उसमें दीमक नहीं लगेगी। जो हमारे गांव में रूढ़ी का खाद होता है, गोबर होता है, उसमें दीमक लगती है, इसमें दीमक नहीं लगेगी। और आज के युवा लोग इससे अच्छे से लंबे मात्रा में बढ़ाकर, लंबे एरिया में बढ़ाकर इससे आप बिजनेस कर सकते हैं और लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं। तो सभी युवाओं और किसानों को मेरा ये अच्छा संदेश है कि आप इस प्रकार से वर्मी कंपोस्ट बनाकर, ये काला सोना बनाकर, ब्लैक गोल्ड बनाकर आप अच्छे से व्यवसाय कर सकते हैं और काफी अच्छी संख्या में और मात्रा में अपना बिजनेस कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।